इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि कैसे चलेगी? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना। दिमाग मत खाना। कैसे कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? पागल जैसे हम मुजफ्फरपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम क्या होता है? शर्म आनी चाहिए तुमको। तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। और क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है। देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। हम भारत सरकार का ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। मेरे साथ क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? आपको कान बह रहा है क्या? और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं हमें धमकी दे रहे हैं। बाहर आ ऐसे धमकी दे रहे हैं। सब क्या हो रहा है ये? आपको भाषण देना तो बाहर भाषण नहीं देना। आप कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। अरे क्या बना दिया डूंगरपुर को? और और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे आ जाए। छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे जो बोल और हमको तू कहेंगे। तुम्हारी बुराई मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप एक सभी आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है जाके। चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। चाहे तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है। इसका लेटर नोटिफिकेशन निकला हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं होगा। बात करने के लिए आए हैं। नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना लेकिन ऐसा है डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? अभी ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी मारे जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चल जाएगी। क्या गाइडलाइन? कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइंस जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? और क्या फिर कहने में फिर क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक हो कहाँ है? दिशा की बैठक हो रही तो बिंदु भी वही आएंगे। बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आए? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो। बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में कौन सा बताओ? जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के सदस्य वो अन्य बिंदु जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ऑफिस कल हुई बहस। उदयपुर सांसद बीजेपी मन्नालाल रावत जी और डूंगरपुर बांसवाड़ा बीजेपी सांसद श्री राजकुमार जी रोध के बीच हुई बहस। क्या वजह रही होगी बहस का कारण, तो पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। जोहार। महिलाओं को पहले बुलाते, इन महिलाओं के CLF के भवन निर्माण की बात आई, रोजगार गारंटी की बात आई, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे वितरण नहीं हुए उनकी बात आई। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जैसे दूध पैकिंग आ रहा है, पैकिंग दूध आ रहा है, बच्चे नहीं पी रहे, ये सच्चाई है, इस पे बात हुई। इन सारी बातों को रोकने का काम किया उदयपुर सांसद महोदय के द्वारा। जितनी स्कीमों में जो भी मेंबर्स मेरे द्वारा या किसी भी मेंबर्स के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र की जनता की हित की बात उठाई, यहाँ पर जो समस्या, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर बात उठाई, हर बात पर टोकने का रोकने का काम किया। इनका एक प्रोपोगेंडा था, प्री प्लान तरीके से आए थे कि दिशा की बैठक को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, दिशा की बैठक में किस तरह से अराजकता फैला किया जाए, बेवजह चीजों को, बेवजह हर चीज को कोई भी अधिकारी लीगल जवाब दे रहा है तुरंत टोकना कि ये नहीं है दिशा की गाइडलाइन का। यार दिशा की गाइडलाइन में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन डूंगरपुर को जरूरत है और अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विषय पे सब्जेक्ट पे उसको उठाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने हुड़दंग मचाने का काम किया, बेवजह माहौल खराब करने का काम किया, अनर्गल आरोप लगाए और ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे। मुझे जहां तक लगा कि प्री प्लान तरीके से मुझे माइक उकसाने का काम किया जा रहा था, राजकुमार उससे कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया, मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। मुझे जहां तक लगा उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीनों से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे और उन्होंने दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2-3 बार उनका प्रयास है रहा कि बैठक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए,
लेकिन मैंने और हमारे सदस्यों ने सबने संयमित रखा और हमने प्रयास किया कि बैठक को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। जहां पर भ्रष्टाचार होगा उसका खुलासा भी करेगी। नरेगा हो या पीएम श्री योजना हो या सीएलएफ की बात हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, इन सारी चीजों पे भारत आदिवासी पार्टी हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीमें धरातल पे लागू हो और इम्प्लीमेंट हो। लेकिन वो डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे, वो गलतियां छुपाने का काम कर रहे थे। वो नहीं चाहते कि दिशा की बैठक सुचारू रूप से संचालित हो, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा व्यस्त व्यस्त हो जाए। जिस तरह से उनका रवैया था, मुझे लगा कि एक फिक्स प्लान के तहत जो आए व्यक्ति लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रहे थे वो हर विषय पे, और उनका प्रयास था कि इसको लड़ाई कराए, इसको बिखरने का काम करें। देखो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति जाडोल फलासिया में पैंथर गए वो कहता है कि बाप ने भेजे। उनके प्रतापगढ़ के अंदर वहां के स्थानीय कलेक्टर महोदय उनका कोई इशू हुआ, उसका श्रेय मुझे देते, एक राजकुमार का षड्यंत्र है। जो व्यक्ति आदिवासियों के घर जलाने की बात करता है वो इस प्रकार का व्यक्ति कुछ भी हरकत कर सकता है। मैं तो इनको लेके चर्चा ही नहीं करना चाहता, मैंने तो उनको घोषित कर रखा है। और आज जो चर्चा हमने कहा कि आपको दादागिरी करनी है, धमकी करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर जाके करे, बाहर आए। ये बोलना क्या गलत है? उनका प्लान है कि किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से यहाँ की योजना, सरकार की जो योजना उसको डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह के यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों की जो लिए योजना है उसको खत्म किया जाए। नरेगा के अंदर आज हालत खराब पड़ी हुई है, 8-8 महीनों से मेड कारीगरों का पेमेंट नहीं हो रहा है। मैंने सवाल किया, सरकार कैंप लगा रही है, कैंप लगा रही है, सरकार पैसा कहां से दे रही है? सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है। सरपंचों से पैसा लगा रहे, 50-50 हजार रुपए के कैंप का हो रहा है, सरकार अतिरिक्त बजट क्यों नहीं दे रही है? इस बात पे बात बोलते हैं, कह रहे नहीं ये विषय नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। मतलब सरकार की कमियों को छुपाने का काम और लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हम संतुष्ट हैं क्योंकि वो चाहते थे हमको आक्रोशित करना, वो चाहते थे हम बौखलाहट की स्थिति में आए। हम संयमित भाषा में उनको जवाब दिया और हमने सुचारू रूप से इस बैठक को आयोजित कराया। हमारा आगे भी प्रयास रहेगा, वो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस डूंगरपुर क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता समझदार है और समय आने पे लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब देगी।